आपने कभी सोचा है कि 1970s और 1980s में बॉलीवुड मूवीज के ज्यादातर विलेंस सोने के स्मगलर क्यों होते थे? डॉन और दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर याद कीजिए, तब भी बड़ा आदमी बनने के लिए रास्ता होता था गोल्ड स्मगलिंग। अमर अकबर एंथनी फिल्म में भी प्राण की गाड़ी गिरती है तो उसके पल्ले सोने की पेटी पड़ जाती है और उसी सोने से वो फिल्म की एंडिंग तक एक खतरनाक स्मगलर बन जाता है जो पीठ पर बुलेट प्रूफ पहनकर निकलता है। ये सारी बातें मुझे तब याद आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से भारतीयों को सोना ना खरीदने की अपील की कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमारे देश में लोगों को सोना खरीदने का इतना मोह है कि हम उसे कभी छोड़ ही नहीं पाते हैं। चाहे सोना 1 लाख रुपए तोला हो या 1.5 लाख रुपए तोला, हमेशा सुनारों की दुकान पर भीड़ नजर ही आ जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सरकार ने सोने की खरीदारी कम करने के लिए कोई कदम उठाए हों। आज तो इसके लिए सिर्फ अपील हो रही है। सोना इंपोर्ट और सरकारी नियमों का ये रिश्ता कम से कम 65 वर्षों से चलता आ रहा है। आज भले पीएम मोदी ने लोगों से अपील ही की है कि वो सोना ना खरीदे, लेकिन आज से लगभग 65 साल पहले जब 1962 में चाइना से युद्ध के बाद जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था, तब भी सोने को लेकर काफी सीरियस कदम उठाए गए थे। तब सरकार ने सोने की ज्वेलरी की लिमिट 14 कैरेट तक कर दी थी। यानी आज अगर आप 22 कैरेट की चेन अंगूठी पहनते हैं तो ये तब नहीं हो सकता था। इतना ही नहीं, तब की नेहरू सरकार गोल्ड बॉन्ड्स लेकर आई थी और साथ उसने सोने की ट्रेडिंग तक रुकवा दी थी। लोगों से अपील की गई थी कि उनके पास जो सोना है वो उसे सरकार को सरेंडर कर दे ताकि क्राइसिस को रोका जा सके। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और लोगों ने सोने पे खरीदारी कंटिन्यू रखी। जहां सोने की कमी हुई वहां पर स्मगलिंग से आया सोना काम आ जाता था। लेकिन सरकार और सोने का रिश्ता सिर्फ हमारे देश में इतना ही नहीं है। मैंने आपको जितने रूल्स और रेगुलेशंस बताए, इससे भी टफ कदम उठाए गए थे 1968 में। 1968 में तब की इंदिरा गांधी की सरकार गोल्ड कंट्रोल एक्ट लेकर आई थी, जिसने देश में सोने के सिक्के और ईंटें रखना ही अवैध बना दिया था। कहा गया कि सभी पुराने सिक्के और गोल्ड बार्स को ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाए। इसका लक्ष्य था कि इंपोर्ट बिल घटाया जाए और सोना इंपोर्ट ना करना पड़े। सोने के अगेंस्ट लोन वगैरह को भी डिस्करेज किया गया था। तब के सुनारों को तक 100 से 200 ग्राम से ज्यादा सोना रखने पर रोक लगा दी गई थी। सोना बाहर से मंगवाने और उसकी ट्रेडिंग करने को लेकर भी रूल्स काफी टफ कर दिए गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के ये नियम ठीक उल्टे साबित हुए। इस तरह से हार्ड स्टेप से सोने का इलीगल मार्केट तैयार हो गया था, क्योंकि डिमांड और सप्लाई मैच ही नहीं हो रहे थे। और जब डिमांड और सप्लाई मैच ही नहीं होते हैं तो ब्लैक मार्केट बनता है। बस इसी के साथ क्या समुद्र और क्या जमीन के बॉर्डर, सब कहीं से सोने की स्मगलिंग होने लगी। हाजी मस्तान जैसे डॉन तैयार हो गए। इसीलिए 1970s और 1980s की मूवी देखते हैं तो उसमें विलेन ज्यादातर गोल्ड स्मगलर होते हैं, क्योंकि यही तब सबसे ल्यूक्रेटिव बिजनेस था। 1990 तक ये नियम कमोवेश ऐसे ही लागू रहे और सोने को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रही। हालांकि 1990 में जब देश में आर्थिक सुधार हुए तब सोने के इंपोर्ट पर से पाबंदियां ग्रेजुअली रिड्यूस कर दी गई। हालांकि तब सोने पर कस्टम ड्यूटी लगती रही थी। जब 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद दुनिया भर में क्रूड की कीमतें ऊंची हो गई और भारत के ऊपर तेल के इंपोर्ट का बिल भार डलने लगा, तब भी सोने को लेकर एक्शन लिए गए थे, क्योंकि क्रूड के साथ ही गोल्ड भी ऐसी चीज़ है जो तगड़ा डॉलर बिल बनाता है। ऐसे में यूपीए सरकार भी सोने के इंपोर्ट को रोकने के जुगाड़ में थी। यूपीए सरकार के दौरान आज से लगभग 12 साल पहले भी ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हुई थी और तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी लोगों को सोना ना खरीदने की अपील कर रहे थे और गोल्ड इंपोर्ट रोका जाए, इसके लिए सिर्फ अपील ही नहीं की थी बल्कि पॉलिसी चेंज भी लाए गए थे। यूपीए गवर्नमेंट ने 2013 में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से पहले 8% और फिर 10% कर दी थी कि सोना महंगा हो जाए और लोग खरीदारी कम करें। जिस तरह इंदिरा सरकार का मूव भी काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध हुआ था, उसी तरह यूपीए सरकार का भी ये मूव फायदे से ज्यादा नुकसान कर गया। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के तुरंत बाद इसकी तस्करी कई गुना बढ़ गई थी। टीओआई की रिपोर्ट कहती है कि इस ड्यूटी क्राइसिस के 2 साल में ही सोने की तस्करी 900% बढ़ गई थी।
जहां 2012 से 2013 में 350 किलोग्राम सोना सीज हुआ था, तो वहीं 2014 से 2015 में 3500 किलोग्राम स्मगलिंग वाला सोना पकड़ा गया था। वहीं मोदी सरकार के सत्ता में आने तक देश के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति कहीं ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। मोदी सरकार ने सोने के खरीदारी को लेकर तो कई नियम नहीं क्रिएट किए, लेकिन हाँ, सोने में इन्वेस्ट होने वाला पैसा डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर की थी। मोदी सरकार ने गोल्ड बॉन्ड जारी करना शुरू किए कि लोग फिजिकल गोल्ड ना लेकर ये बॉन्ड्स खरीदे और इंपोर्ट बिल घट जाए। लेकिन इस स्कीम को इंटरेस्ट के साथ सस्टेन करना सरकार के लिए मुश्किल हो गया और इसे इवेंचुअली बंद कर दिया गया था। हाल ही में मतलब अप्रैल 2026 में ही मोदी सरकार ने सोने की ज्वेलरी इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी थी और इसके लिए DGFT का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था। लेकिन सोने का इंपोर्ट तब भी नहीं रुका, क्योंकि सोना हमारे दिलो दिमाग से ऐसे जुड़ा हुआ है कि लोग उसका मोह त्याग ही नहीं पाते हैं। साल 2025 से 2026 में ही हमारे देश में लोगों ने $72 बिलियन का सोना बाहर से मंगवाया। और आपको पता है कि ये वॉल्यूम में कितना था? इसका वॉल्यूम था 721 टन। गोल्ड इंपोर्ट के मामले में हमसे आगे सिर्फ चाइना ही था। दुनिया के बाकी देशों में सोने की खरीदारी वहां के बैंक्स करते हैं कि उनका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता रहे। हमारे देश में भी हमारा सेंट्रल बैंक यानी RBI सोना खरीदता है, लेकिन हमारे यहाँ सोने की प्राइमरी डिमांड रिटेल यानी गहनों के लिए ही है। इसीलिए जब आप कोची एयरपोर्ट पर किसी के पेट तो किसी के मुंह से सोना निकलते देखते हैं तो हैरान मत होइए, क्योंकि डिमांड ही ऐसी है। एसोचैम की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के घरों में जितना सोना रखा है वो दुनिया के टॉप 10 देशों के सोने रिजर्व के कंबाइंड रिजर्व से भी ज्यादा है। ये नंबर ऑलमोस्ट 35,000 टन है। बेसिकली गोल्ड चाहे पहनने के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, भारतीयों के दिमाग में प्राइमरी ऑप्शन के तौर पर ये रहा ही है। इसीलिए उसकी डिमांड को घटाना सरकारों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है। वैसे कई जगहों पर PM मोदी की इस अपील को ज्वेलर्स ने समर्थन ही दिया है। देखते हैं कि आने वाले समय में सोने की मांग घटती है या फिर मामला पहले जैसे ही रहता है और हमारा इंपोर्ट बिल उतना ही रहता है। देखते रहिए ऑप इंडिया।